एयर इंडिया कंपनी में नौकरी लगवाने के लिए अगर आपके पास भी कॉल आ रही है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दिनों हरियाणा में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ऐसे ही साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित यशवर्धन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। आरोपी बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो भोले भाले लोगों को साइबर ठगी की जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। आरोपी फेसबुक के माध्यम से नौकरी ढूंढ रहे आम नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी इन युवकों को अपने झांसे में लेते हैं और अपने आप को एयर इंडिया के अधिकारी बताकर सामने वाले व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उन्हें एक अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर अपने झांसे में ले लेते हैं। बेरोजगार युवा नौकरी के लालच में आकर उनकी बात मान लेता है, जिसके पश्चात आरोपी एयर इंडिया का एक फर्जी जॉब लेटर भी तैयार करके उस व्यक्ति को भेजते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझता है कि ये एयर इंडिया का असली ऑफर लेटर है। इसके पश्चात आरोपी ट्रेनिंग, आईडी कार्ड, फीस इत्यादि का बहाना बनाकर उस व्यक्ति से पैसों की डिमांड करते हैं और पीड़ित आरोपियों के जाल को समझ नहीं पाता और उनकी बातों में आकर उन्हें पैसे भेज देता है। इस प्रकार आरोपियों ने फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला के साथ भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों को नोएडा व गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इस बारे में डीसीपी अमित यशवर्धन ने और कुछ क्या खुलासे किए, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। दिनांक 28/4/2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ 17 नंबर अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71, 120B। ये पीएस साइबर बल्लभगढ़ के अंदर दर्ज हुआ था, जिसके अंदर एक जॉब फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर जो मुलजिम थे, हमारे पास 9 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एयर इंडिया की तरफ से एक जॉब लेटर तैयार करते थे फेक। तो इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार से था कि ये ऑनलाइन उन लोगों को तलाशते थे जो एक नौकरी के मतलब रिक्वायरमेंट में है। तो उनको ये उनके मोबाइल नंबर लेके उनको व्हाट्सएप करते थे, एक फेक लेटर हेड पे एयर इंडिया की जॉब तैयार करते थे। उसमें करीब 30-35 हज़ार की एक जॉब प्रोफाइल बना के उसको रिक्वायरमेंट बताते थे और उसके बाद जब वो जो बंदा था, जो भी विक्टिम था, वो तैयार हो जाता था तो उसके बाद उससे कुछ ग्राउंड से पैसे डिमांड करते थे, जैसे कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका आईडी कार्ड है, आपको अभी कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 35-40 हज़ार रुपये करीबन उन लोगों से ठग लिया करते थे। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, उनके क्या रोल है? कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों के साथ ठगी की है सर? इसमें जो हमारे पास आया वो एक महिला है जो कंप्लेनेंट है, टिगाऊ गांव की है। और जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया तो कि हमने बहुत सारे राज्यों में इस टाइप की ठगी करी है, जैसे कि महाराष्ट्र, अपने गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जब इनके बैंक ट्रांजैक्शन का हमने प्रारंभिक रूप में जब अध्ययन किया तो हमें ये ज्ञात होता है कि करीब 15 से 20 लाख रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, मगर उनमें अभी तक कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको भी हमने इन्फॉर्म करा ताकि वो भी इस वारदातों का संज्ञान लें। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, 2 महिलाएं हैं। एक तो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की और दूसरी गाजियाबाद की है, मतलब दोनों उत्तर प्रदेश। इनका रोल ये होता था कि जैसे कि जो वारदात कर्मी हैं, जो करने वाले हैं लड़के, उन्होंने ये बताया कि हम महिलाओं को नॉर्मली रखते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महिला जब संपर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेगी तो जो दूसरा विक्टिम है वो जल्दी मतलब इसके कंट्रोल में आ सकता है, जल्दी मतलब ड्यूप हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की इन्होंने सोच विचार रखा और महिलाएं कॉलिंग करती थी, अपने आप को एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बताती थी और उसके बाद जॉब लेटर वगैरह ऑफर करती थी और इस हिसाब से मतलब इनको फरीदाबाद के अभी हमारे संज्ञान में एक वारदात आई है, मगर हम निरंतर उनकी कॉल डिटेल्स और पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि और भी इस प्रकार के कोई और भी विक्टिम्स होंगे तो उनको भी हम ये मतलब कि अभी कुछ 12वीं पढ़े हुए हैं, कुछ अभी ग्रेजुएट करे हैं, बीए तक करे हुए हैं, तो मतलब कि अराउंड 19, 20, 22, 23 इस मतलब एज ग्रुप के। ये मूल निवासी तो उत्तर प्रदेश के, अलग अलग जिलों के हैं, कुछ बिहार के भी रहने वाले हैं, मतलब कुल मिला के मतलब उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, अलग अलग जिलों। इनमें से किसी का कोई लिंक नहीं है एयर इंडिया से। इनका मेन ये था कि ये खुद भी बेरोजगार थे
और बेरोजगार को ही टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इनको भी कोई ना कोई आसार चाहिए था कि रोजगार इनका बन जाए। तो इन्होंने नेट पे सर्च किया तो उनको लगा कि ये सबसे आसान तरीका है किसी को बेवकूफ़ बनाने का, ठग बनाने का। तो इन्होंने भी किस तरीके से फ्रॉड कर सकते, तो इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद इनको पता चला कि एयर इंडिया के हम लेटर हेड तैयार करेंगे तो उस पर हम जॉब फ्रॉड कर सकते हैं। तो एयर इंडिया का लोगो लिया इन लोगों ने, उसी को एक अच्छे से लेटर हेड पे उसका लोगो वगैरह तैयार किया। तो इस प्रकार से एक एयर इंडिया की जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसका भी लोगो मिसयूज़ करने के हिसाब से हमने वो धार के भी। इनसे 8 मोबाइल फ़ोन हैं और 9 सिम कार्ड हैं और एक लैपटॉप है और 21,000 रुपये कैश। वो अभी हमारा रिमांड पीरियड चल रहा है। हम बेसिकली जो लेटर हेड थे वो उनके लैपटॉप में थे, तो वो हम अब FSL भेजेंगे तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी तो वही हमारा एक डिजिटल एविडेंस तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली नोएडा में थे मैक्सिमम लोग, तो अब उसके अंदर कुछ लोग गाजियाबाद में भी थे। तो ये बहुत ही करीब मतलब 20-30 किलोमीटर के दायरे में थे। तो इनकी लोकेशन वाइज ट्रैक कर करके हम लोगों ने इसी रेडियस में से इन लोगों को उठाया। ये अपने जैसे रेंटेड अकोमोडेशन पर रह रहे हैं, कोई अपने खुद के मतलब प्राइवेट ओन्ड मकान में भी रह रहा है और उसी में अपने कुछ 2-3 कंप्यूटर जोड़ लिए, एक अपने हेडसेट एक हेडफोन लगा लिया। तो उसी से एक निरंतर अपनी मतलब कॉल सेंटर आप कह सकते हो जो इस्टेब्लिश कर रखा है लोगों ने। ये नोएडा में सेक्टर तो सेक्टर होंगे ठीक है, गाजियाबाद शांतिनगर में। लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी जॉब उनको लेना है, कोई भी करियर ऑप्शन उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उनकी ऑथराइज्ड वेबसाइट है, कोई सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही जाके उन लोगों को देखना है कि क्या क्या हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ वो कंपनी ऑफर कर रही है। क्योंकि कंपनी भी ये कहती है कि कोई भी हम डायरेक्टली कोई लिंक नहीं भेजते, कोई भी व्हाट्सएप नहीं भेजते। अगर आपको करियर में अप्लाई करना है तो हम एक लिंक बनाएंगे अपनी ही वेबसाइट पे, तो वहाँ पे अप्लाई करके अब आप उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स आप देख लें, अगर फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई करते हैं। इनका तरीका ये था, ये फेसबुक में जैसे आपको पता है बहुत ही बड़ा एक डाटाबेस पब्लिक प्रोफाइल चलती है, पब्लिक ग्रुप्स हैं, तो जहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स है जहाँ पे किसी को अगर जॉब की तलाशी है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकता है कि मैं आई एम इन सर्च ऑफ जॉब और मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है। कोई भी अगर जॉब ऑफर करना चाहता है तो मतलब वो मेरे संपर्क कर सकता है। तो वहीं पे ये लोग उसको तलाशते थे और वहीं पे उनके नंबर और नाम लिस्ट करके अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव बता के उनको फेसबुक और लिंक्डइन टाइप की जो, हाँ फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हमारे लिंक्डइन हो गए और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग मतलब अपना करते हैं। ये जैसे कि हमें अभी प्रारंभिक रूप में जानकारी मिल रही है तो करीब 15 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है और कभी करीब 150 के आसपास लोगों को इन लोगों ने ड्यूप कर रखा है। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि एक व्यक्ति ने इसी जो अवैध तरीके से कमाए रुपए हैं उसके एक प्लॉट भी खरीद रखा है, जो करीब 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं और 3 लाख रुपए इसने अपने लेवल पे लगाए हैं। नौकरी के नाम पर आज लाखों युवा इनका शिकार हो रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन युवाओं में शिक्षित वर्ग सबसे ज्यादा है जो इन ठगों के झांसे में फंस जाते हैं। ऐसे में इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद अपने दर्शकों को जागरूक करना भी है ताकि आप ऐसे गिरोह का शिकार होने से बच सकें। खैर, इस मामले को लेकर हमारे दर्शक अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।